नमस्कार साथियों, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हम शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास या दर्शन शास्त्र से रिलेटेड वीडियो लगातार 1-1.5 महीने से आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जा करके सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो कि परीक्षा पर आधारित जितना भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए। तो पहला है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। सटीक आंसर देखेंगे साथियों हम कि जो मानव का विकास है उस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए साथियों, जो आंतरिक रूप से बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं इंटरनली, तो उनके लिए सही नहीं है कि वो हमेशा सफल ही होंगे। वो हमेशा सफल ही होंगे। ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखें हम थर्ड वाला। अगला प्रश्न देखें साथियों हम थर्ड वाला। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। देखिए, पहला है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के कारण, सही है। व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। साथियों तीनों ही पॉइंट सही हैं। इन तीनों ही पॉइंट से किशोरावस्था में संवेग जो होते हैं वो तीव्र हो जाते हैं, जैसे क्रोध, गुस्सा, आलस्य, घृणा, ये सारे संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट। कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बाहर ना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? पहला है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, ये तो सही बात है। ऑप्शन नंबर बी तनाव मुक्त होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नहीं। साथियों, आपको जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, देखिए उनमें कभी ना कभी टेंशन तो हो ही सकता है, तनाव मुक्त तो हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा कि सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के वो धनी होते हैं। प्रश्न संख्या अगला, सामाजिक पैमानों की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अति मानव वह होता है जिससे ऑप्शन के साथ देखना है आपको, चारों ऑप्शन देखने हैं। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से जो सुपरस्टार, जो अति मानव होता है, वह जिससे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों द्वारा जिसका चयन किया जाता है, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, उसे सुपरस्टार मानव कहते हैं। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य या परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन में जो शब्द है साहचर्य परीक्षण किसने दिया, तो जुंग ने दिया। और कब दिया कह रहा है, तो ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1910 में। देखिए साथियों, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु जो प्रयुक्त शब्द दिया था साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग ने 1910 में किया था, 1910 में किया था। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये तो ठीक ठाक है। पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये वाला ये तो गलती बात बोल रहा है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सही है। हमें अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। लेकिन जो उपयुक्त नहीं है साथियों, ये ऑप्शन नंबर बी ही राइट है कि पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त विशेषताएं नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें हम, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बहुत बार बता दिया साथियों, ट्रायल थ्योरी जो थी ना, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के कितने नियम दिए, इन्होंने 3 और 5 नियम दिए। मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए और गौड़ नियम इन्होंने 5 दिए। तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मत कह रहा है इनमें से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो साथियों आपने ये भी पढ़ा होगा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो व्याख्या करता है इसमें कौन सा वाद होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है ये।
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। देखिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा, तो देखिए शैक्षिक की बात हो रही है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा, सटीक आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। देखिए ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन आएगा इसके अंतर्गत कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया बोलेगा, अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत तो पावलोव ने दिया। इन्होंने किस पे प्रयोग करके देखा, तो पावलोव का आपको याद रखना है कुत्ते जो डॉग, पावलोव ने किस पे प्रयोग किए तो कुत्ते पे किए। और इनका जो सिद्धांत था अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत ... पर बल देता है। देखिए बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने भी दिया, लेकिन किस पे बल देता है इनका, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जो विलक्षण योग्यताएं होती हैं, ये हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में कहा। अगला चलते हैं साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छे लेवल का, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या है। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारी चिंतक, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपसारी चिंतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन तो है लेकिन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। देखिए निर्माणात्मक है, योगात्मक है, CCE है, मानक नहीं है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों ये मूल्यांकन के प्रकार है, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन संख्या पे। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं। देखिए जो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये प्राथमिक बालकों के लिए सबसे बेहतर है। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसके लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालक को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। साथियों हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला राइट है, मंदबुद्धि बालकों को, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन्हें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। तो साथियों प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, किलपैट्रिक प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने, मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का ... से है। तो देखिए साथियों प्रेरणा का उपलब्धि से है और अधिगम किससे आएगा, बोध से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बोध इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगली प्रश्न संख्या पे, 16pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16pF का प्रयोग, पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है व्यक्तित्व, चौथा है दबाव। तो साथियों 16pF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का कारण नहीं है। भूलने का कारण नहीं है कह रहा है, तो मानसिक द्वंद्व या पुनरावृत्ति का अभाव या सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। देखिए साथियों मानसिक द्वंद्व भूलने का कारण है, पुनरावृत्ति का अभाव भी हम भूल सकते हैं, सीखने की मात्रा के कारण हम भूल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की योग्यता ये भूलने का कारण नहीं है। बढ़ते अगली प्रश्न संख्या पे, अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यक विकसित किया। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसने किया, संप्रत्यय की बात हो रही, केटल ने, टर्मन ने, बीने ने, रीड ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय शब्द आपको याद रखना है, संप्रत्यय लिख के आएगा तो साथियों टर्मन ने, टर्मन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कि कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।